श्री हनुमान जी पता लगाने गए थे मां का। अब आप निश्चित मानो हनुमान जी को पता लगाना जाना नहीं पड़ेगा। हनुमान जी कैसे जाते थे? यहां बैठे संकल्प हुआ, कहां गए? अयोध्या। एक गए मनोजवम। हनुमान जी बैठे और उड़े। रॉकेट तो बेचारा ऐसे जाता है, जहाज पहले रनवे तय करता है तब उड़ता है, उसमें भी हवा भरेगा, हवा भरेगा, हवा से वो उड़ना है उसको। पंखा चलेगा, हवा काटेगा, हवा के भाव से वो बाहर निकलता है। हनुमान जी को ना हवा भरना है ना पंखा काटना है, बस बैठे जय श्री राम अयोध्या गए। पल में कोई एक कथा में कोई कह रहा था, मान लीजिए हनुमान जी बूटी लेने गए और सूर्योदय हो जाता तो। मैंने कहा भाई साहब देखो, विनोद में एक बात कह रहा हूं और आनंद में दूसरी बात कह रहा हूं, दो बात श्रवण करिए। पहली बात तो जब सुषेण जी ने कहा कि जो सूर्योदय तक बूटी आ जाए तो लक्ष्मण जी बच सकते हैं, सूर्य उदय न हो। तो हनुमान जी चलते समय ऐसे देखे। एक बात क्या देखे? अब बचपन में आप याद करिए, जो लोग प्राथमिक विद्यालय में पढ़े होंगे, हम बोरा और पट्टी लेके हम लोग प्राथमिक विद्यालय में पढ़े। कहो वो भंगरिया से चुरुलते थे, हैं? हाँ, तख्ती और वो बोरा चट्टी बैठने के लिए कांधी बलाद किए जाते थे। उस समय कोई कोई विद्यार्थी बड़ा उदंड हुआ करते थे, तो वो हर दूसरे विद्यार्थी को खून खियाते रहते थे, खून खियाते। और कहीं बड़ी क्लास का कोई विद्यार्थी यदि साथ में आ गया तो जैसे खून कियाता था तो उसने एक खून की रख दिया, तब वो डर के मारे कुछ नहीं करता था। और एक बार वो विद्यार्थी यदि उसको डपट दिया तो उसका स्मरण अब अभी खून किया हो तो कह दूंगा मैं, डर जाता था। हनुमान जी महाराज बचपने में सूर्य भगवान को खा चुके थे। जैसे हनुमान जी महाराज ने देखा, सूर्य भगवान बोले तुम चिंता ना करो, जब तक नहीं आओगे तब तक ऐसे रहूंगा मैं। ये तो विनोद का भाव है कि कहां तक बद्री विशाल जाने, उनका दिया हुआ। मैंने पहली बार कहा है, आज तक कभी ये बात को कहा नहीं। अब देखिए सत्यता क्या है। सुषेण जी ने कहा, भगवान ने कहा आप बताइए, ले आएंगे। कहा नाम गिरी औषधि जाओ पवन सुत लेन। चलने लगे। सूर्य भगवान क्यों नहीं आए? मैं आपको बार बार निवेदन कर रहा हूं, जो जो लोग बद्रीनाथ में उपस्थित हो गए हैं उनके पितरों का देवलोक में सम्मान हो रहा है। आप मानो, इसको मानो। आप लौट कर जाएंगे तो गांव घर में नगर में आपसे लोग मिलने ये कह के आएंगे, सोच के आएंगे, इतनी बड़ी यात्रा आप कराए, आहा कुछ प्रसाद लाए। अरे चलना तो मैं भी चाहता था, लेकिन क्या बताऊं, टीवी ने मारा, सब गड़बड़ कर दिया। तो टीवी न्यूज वालों से तो भगवान बचावे साहब, चाहे जो दिखा देते, हरण दिखा दें, मरण दिखा दें, जो मन करे वही, निरंकुश व्यवस्था है। भगवान ने कहा हम सूर्यवंशी हैं, सूर्य नारायण तब तक कृपा करेंगे जब तक पवन पुत्र लौट करके नहीं आ जाए। ये वंश की स्मृति है। दूसरा भाव, श्री हनुमान जी के गुरु हैं सूर्य नारायण। मैं नहीं मानता कि शिष्य किसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हो तो गुरु लक्ष्य में बाधा बनेगा। ये संभव नहीं है। ये भारत है। मेरे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि कभी जब गुरु तत्व का स्मरण करना तो द्रोणाचार्य का नाम न लेना। द्रोणाचार्य के नाम से गुरु जी चिढ़ते हैं। ऐसा कलंकी गुरु एक शिष्य को बढ़ाने के लिए दूसरे का अंगुष्ठ मांग ले। गुरु जी स्मरण करने से परहेज करते हैं।
शिष्य वह श्रेष्ठ, गुरु वह श्रेष्ठ है साहब। गुरु तो खुद एक गुरु गुरु है। गुरु गुरु बने जो अंधकार को ही प्रकाश में परिवर्तित कर दे, उस तत्व का नाम गुरु तत्व है। हरा आओ चेला क्या ले आए मोटरी माँ, हमारी परंपरा नहीं है। अंधकार से जो प्रकाश की ओर ले जाए, नहीं तमसो मां सदगमय न, अंधकार को ही जो प्रकाशित कर दे वो तत्व है गुरु। अरे सूर्य भगवान, हनुमान जी जा रहे हैं, सूर्य भगवान ने देखा मेरा शिष्य जा रहा है, जब आ करके और लक्ष्मण जी बूटी पान कर लिए, तब सूर्य भगवान उदित भये। यह हमारे देश की विधि है, हमारी श्रद्धा की विधि, हमारे निष्ठा का परिणाम है। श्री हनुमान जी महाराज, जामुन जी की बात बहुत अच्छी लगी, सबको प्रणाम किए, विदा लिए। मैनाक ने चाहा विश्राम करें, विश्राम करे, थोड़ा आराम करो। आराम क्या, आराम बड़ी चीज है। किस किस की गाइए, किस किस की रोइए। जो सोता है फिर वो सोते रह जाता है, परमानेंट चिर निद्रा। सोने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है साहब, काम करते रहिए, चलते रहिए। हर चीज की है, हर चीज की अपनी विशेषता है, भाव है। मैं दोपहर में विश्राम करता हूँ, लेकिन यहाँ तो आनंद शाम को हो रहा है। दोपहर मैंने पूरी दिनचर्या अपनी बदल डाली। आज भी प्रसाद हुआ तो विश्राम नहीं हुआ, कोई आया कोई गया, कैसे विश्राम होगा। बद्रीनाथ की जैसी इच्छा, नहीं तो दोपहर में चाहे जो आए, राष्ट्रपति आ जाए, मैं सो गया तो कोई जगा नहीं सकता। बाबूजी भी मेरे नहीं जगाते। सो रहा है सोने दो, क्यों, मैं नींद कम लेता हूं, इनकी कृपा है मेरे पर। लेकिन ये आनंद, ये भक्ति, ये रस है, क्या बात है। अब कल से तो सोना ही है, गाड़ी में सोना है, प्लेन में सोना है, सोना। जब समय आए तो जागृत अवस्था में रहा करिए, जब विश्राम लेना हो तब सो जाया करिए। लक्ष्मण भैया 14 साल सोए नहीं साहब, थक गए थे लक्ष्मण जी। आपको क्या लगता है मेघनाथ शेषावतार को बाण मार देगा? उसकी क्या बिसात है? नहीं, लक्ष्मण भैया इतने थक गए हैं तो भगवान ने कहा थोड़ा रात भर का विश्राम दिला देते। हाँ, विश्राम। अरे भगवान ने विश्राम दिला दिया। ये क्या बूटी, और कहा नाम गिरी औषधि जाऊं पवन सुतलेन, बूटी संजीवनी कुछ। ओह प्रभु सक त्रिभुवन मारी जी आई। भगवान का काम भगवान ही करते हैं, केवल वो किसी न किसी को निमित्त बना लेते हैं। भगवान का काम जीव के बस का नहीं। मैंने अनुभव किया है इस बात का, जिसको वो निमित्त बनाते हैं वही चल पड़ता है साहब। चाह कर कुछ नहीं हो सकता है, चाहो तो ऐसा हो जाए, नहीं होता है साहब, बहुत नहीं हो सकता है। जिसको चाहे वो उस गति में आ जाता है। श्री हनुमान जी को सुरसा जी ने भोजन बताया, आज सुरन मोहिदीन। अरे हनुमान जी सोचने लगे देवताओं के काम से आया हूँ, सुरन ने दीनी हारा, राम काज करी फिर आऊँ, और माता के सुधी प्रभु सुनाऊं, तब तो बदन बैठी हूँ आई, सत्य कहूँ। सुरसा बोली सत्य बोलते हो, भूख अभी लगी है, खाऊंगी बाद में, अभी खाऊंगी। हनुमान जी ने माई कहा, माँ अपने बच्चे को नहीं खाती, लेकिन सरपणी है, सरपणी किसी को भी खा लेती। हनुमान जी ने कहा शुरू हो। जान गए देवताओं ने भेजा है, परीक्षण करने आ गई। अब देवता क्यों परीक्षण कर रहे हैं? देवताओं को इतना मारा है रावण, इतना पीटे गए हैं, बेचारे डर के मारे थरथराते। देवतन गारी प्रचारी है, बहुत पकड़ता था तो मारता था। क्या है? विषयी व्यक्ति, आराम फरमाने वाला व्यक्ति, जो केवल अपनी मौज मस्ती में जीना पसंद करता है, उसको रोग रावण की तरह सताते हैं, त्रास देते हैं। असुर कौन? ये बीमारियां, ये असुर हैं साहब। शरीर को यदि गतिमान रखेंगे, बीमारी दूर रहेगी। वो देवता अपनी मौज मस्ती में, और असुर लोग तप करने में, और तप के भरोसे देवता त्रास देते थे। बस हमारे जीवन में तप रहेगा, हमको कोई त्रास नहीं दे सकता है। न व्याधि आएगी, न बुढ़ापा आएगी, चलता रहेगा, आनंद बना रहेगा। हनुमान जी महाराज ने कहा जोजन भरते बदन पसारा, फिर 16 जोजन, फिर 32, 100 जोजन। हनुमान जी लघु हुए, वापस आए, मांगा विदा
ताहि सुरनावा। देवताओं ने जिस निमित्त से यहाँ तक हमको भेजा, मैं मर्म समझ गई। राम काज सब करी हो, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर्ष चले। फिर तो संग का मारा, बारिद पार गयो मति धीरा। शैल विशाल देख एक आगे, तापर धाय। माँ भगवती ने पूछा, आपका श्राप क्या हुआ? क्यों? शिव जी ने श्राप दिया था, यहाँ जो आएगा उसका ब्रह्मांड फट जाएगा। बाबा बोले, देवी इनकी नहीं, प्रभु प्रताप जो काल है। काल को भी ग्रास बना सकते हैं श्री हनुमान जी। क्यों? जिसके हाथ में भगवान की कृपा हो, जिसके सिर पर उसकी रहमत बरस रही हो, दया हो, कोई रोक नहीं सकता ऐसा। देखिए, जुगाड़ बहुत समय तक नहीं चलता, लेकिन कृपा जन्म जन्मांतर चलती रहती है। हनुमान जी आगे बढ़े, लंका का दर्शन किया, देखा लंका। क्यों? शिव के भक्त की नगरी है, स्वयं शंकर बाबा है। देखा, क्या देखा? अरे ऋषि मुनियों का मन भी उसके श्रृंगार सौंदर्य प्रसाधन को देख कर लुभा जाए, लेकिन मेरे हनुमान जी का कहीं मन नहीं रमा। सोचने लगे, इतने रखवाले, पुर रखवारे देख बहु, कपि मन कीन विचार। अति लघु रूप धरऊं निसि, नगर करऊं पैसार। छोटे कपि का रूप लेकर प्रवेश किए। लंकिनी चिल्लाई, ए सठ, कहां जा रहे हो? जानते नहीं हो चोर मेरे आहार। हनुमान जी पास गए, एक घूसा, छोटा नहीं, मुठका एक महाकपिहनी कसके मार दिया। मैं कल किसी को बता रहा था, सावधान कर देता हूं, आप कलकत्ता का भेजाएं तो कलकत्ता की काली जी का दर्शन करने जाइएगा तो कम से कम 100 रुपया निकाले रखिएगा। हाँ, नहीं तो पुजारी जी जहाँ काली काली, महाकाली, भद्रकाली, और आपने कहा 10 रुपया रखा तो वो हाथ मारते हैं पुजारी जी कि शरीर बनबनाता है दिन भर। 100 रुपया रखेंगे तो गदगद हो जाएंगे, धीरे से ऐसे मारेंगे, ऐसे करेंगे। हाँ, हम तो 200 निकालते हैं साहब, प्यार से। आओ आओ आओ। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक बार गनगना चुका है शरीर मेरा, इसलिए सावधान। हाँ, वो तिवारी भैया पीछे रह गए और मैं आगे रह गया तो देखा ही नहीं कि तिवारी जी के साथ है। ये लोग, ये सब आनंद के प्रसंग हैं, लेकिन है बड़े काम के मंत्र। हाँ, ऐसे तो भूल जाता हूँ मैं, इसलिए याद आ गया मुझे। एक मुष्टिका हनी हनुमान जी ने, रुधिर बमत, उसका रक्त बाहर निकल गया। शरीर जब रित हुआ रत से, हा हा हा, भाग्य सराहने लगी। तात मोह अति पुण्य बहुता। मार खाने पर ये भाषा क्या मतलब? कोई मार खा ले, कहे मैं बहुत भाग्यशाली हूं, आपने हमको मारा। भाग्यशाली मार खाता है? क्यों करी? कह रही इसलिए कि देखूं हे राम कर दूता। आप रामदूत हैं। क्यों? मुझे ब्रह्मा जी ने रावण को वर देकर जाते समय ये बात कही थी, बिकल हो सितै कपि के मारे, तब जानिस। मैंने चरण पकड़ लिया। देखो आप, एक बार दीक्षित हमसे कह रहा था, हमने उससे पूछा कि क्या करते थे पहले? बोला हम किसी नेताजी के साथ सुरक्षा में थे, सरकार अच्छी शरण में आ गए हूँ, भगवान के भक्त के साथ हूँ। देखो, सज्जन का साथ मिले चाहे जूता उठाना पड़े, असज्जन के साथ में कुर्सी पर भी बैठना पड़े तो नहीं रहना चाहिए। गरुड़ पुराण। वरम ही नरके वासः, नरक में वास करना श्रेष्ठ है वनस्पति की, न तो दुश्चरितम गृहे, न कि दुश्चरित्र व्यक्ति के, दुष्ट के घर में। क्यों? नरक में नरके क्षीयते पाप, नरक में पाप छिड़ होते हैं। दुष्ट के साथ में घर में रहने पर पाप की अभिवृद्धि होती है, अब उसका परिणाम है सजा। नरक में जितनी देर रहेंगे पाप कट जाएंगे साहब, कट जाएंगे, लेकिन दुष्ट व्यक्ति के साथ पल पल पाप की वृद्धि होती है। सावधान रहना चाहिए, प्रमाण नहीं देना। श्री हनुमान जी महाराज लंकिनी की बात सुनकर बड़े आश्चर्यचकित हो गए। अरे यहां भी साहब हमारे किसी कर्म का प्रभाव किसी क्षण हमको भुगतना पड़ सकता है, सावधान रहना चाहिए। और हम आप भक्त हैं, भक्त को अपने संग को एकदम व्यवस्थित रखना, कहीं भी पल भर का, क्यों? पल भर का कुसंग 12 साल के सत्संग को बिगाड़ सकता है। उदाहरण अजामिल,
महाराज पांडु पल भर का कुसंग 12 साल का सत्संग बिगाड़ सकता है।